हाय गाइस, ये है पिक्सल 6 से एंड ट्रस्ट मी ये बहुत कंट्रोवर्सीज के साथ आता है और बहुत इंटरेस्टिंग फोनों में से एक है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या ये अच्छा अपग्रेड है पिक्सल 4a के मुकाबले, और जितनी भी कंट्रोवर्सीज है ना उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस पे। अनबॉक्सिंग की बात करें तो काफी छोटी सी अनबॉक्सिंग है। सबसे ऊपर फोन रखा हुआ मिलता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, केबल है, चार्जर बॉक्स में नहीं दिया। वैसे क्विक स्विच अडेप्टर इन्होंने दे रखा है। स्पेशली मैं इस फोन के लिए बोलूंगा चार्जर बॉक्स में होना चाहिए था। इतनी डिमांड में क्यों कर रहा हूं, आगे चलते आप लोग को सेंस लगने लगेगी मेरी बात की। डिजाइन की बात करते हैं, मेरे हिसाब से फोन दिखने में तो बहुत अच्छा है, खासकर इसका कैमरा मॉड्यूल है जो कि पिक्सल की लेगेसी को फॉरवर्ड करता हुआ आ रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा यूनिक एलिमेंट लगा। खैर इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक है बट एक्चुअली में बहुत अच्छी प्रीमियमनेस भी देता है। ये काफी अच्छा मटेरियल इन्होंने यूज करा है जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा बता रहा हूँ, हल्की सी ग्लास की फीलिंग भी आती है कभी कभी। बट जैसे आप फिंगर से इसके बैक पैनल को प्रेस करोगे ना तो थोड़ा सा कर्व होते हुए दिखेगा, तो वहां से पता लग जाता है कि प्लास्टिक है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो फ्रेम है ना वो मेटालिक है, तो 44,000 कुछ तो जस्टिफाई हो जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। जो इस फोन का कंफर्ट है, जो फॉर्म फैक्टर है ना, ये बहुत यूनिक मेरे को लगा है। जैसे कि क्या तो मार्केट में बहुत बड़े फोन आ रहे हैं या फिर कुछ आते हैं काफी छोटे फोन जो कि कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। पिक्सल ने थोड़ा सा मिडवे लिया है और बड़े फोन और छोटे फोन के बीच का एक मिक्सचर बनता है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म फैक्टर है यार। काफी अच्छा कंफर्ट भी देता है और ऐसा भी नहीं लगता कि हम बहुत छोटा फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन इस फोन की थीम जो है ना वियर्ड चॉइसेस की है। कि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 दिया है इन्होंने, फ्रंट में IP67 रेटिंग दे दी और इन्होंने ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया। अच्छी बात है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में मैंने देखा कि यहाँ पर पार्थ का फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड था और मेरे फिंगर से भी खुल गया, और ये प्रॉब्लम जो है हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। वैसे गूगल इसके अंदर टाइटन M2 चिप देता है जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। एक और बात बताता हूँ, एक टेक्टाइल बटन और एक क्वालिटी बटन में डिफरेंस होता है। तो जो इस फोन के बटन है ना वो टेक्टाइल और क्लिकी बहुत है, लेकिन मेरे को थोड़े से चीप लगे। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पर पिक्सल 4a भी है और ये लोग जो है कलर्ड पावर बटन देते थे, पिक्सल 6a में कलर्ड पावर बटन भी नहीं दिया। इनफैक्ट गूगल अपने फोन्स में ना सबसे ऊपर पावर बटन लगाता है, उसके नीचे वॉल्यूम रॉकर्स। तो ये भी एक मसल मेमोरी वाली प्रॉब्लम होती है। जैसे काफी बार हमें होता है ना, आदत होती है फिर स्क्रीनशॉट लेने की, तो एक्चुअली मुझे यूज टू होना पड़ा। बट इसके अंदर कुछ फीचर्स है, जैसे कि अगर आप बैक पे डबल टैप करते हो तब आप स्क्रीनशॉट सेट कर सकते हो, या फिर कोई और ऐप भी, या फिर आप रीसेंट ऐप में जाके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्पीकर्स की बात करूं तो डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर आउटपुट है वो नीचे वाले स्पीकर से ही आता है, और जो इसका आउटपुट है ना वो बहुत क्लियर रहता है, लेकिन बेस हर टाइम मिसिंग रहता है। और गूगल की खास बात रहती है कि ये बेस्ट हैप्टिक्स डालते हैं अपने फोन में, इसमें भी है। वैसे कनेक्टिविटी सॉर्टेड है क्योंकि 19 5G बैंड्स है और ब्लूटूथ 5.2 है और वाईफाई 6E सपोर्ट कर सकता है ग्लोबली। और फोन में NFC तो है ही और डुअल सिम है इसके अंदर, आप एक ई सिम लगा सकते हो और एक नॉर्मल सिम। अब इस फोन को फ्रंट से देखो, हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल फोनों में से एक है डिस्प्ले डिपार्टमेंट में खासकर। सबसे पहले इसके बेजल्स देखो, वैसे यूनिफॉर्म है बट हल्की सी मोटी है यहाँ पर चिन। वैसे पंचोल दिया है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि 44,000 रुपीज इसका प्राइस टैग लगा दिया और 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है इसके अंदर। और इस 60 हर्ट्ज के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ट्विटर पे जो है 60 हर्ट्ज ट्रेंड करने लगा था। वैसे आपने मुझे अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया ना, तो आप कर लो @शौकीन संचित। मैं बड़ी मस्त चीजें वहां पे डालता रहता हूँ। और अगर आप इस 60 हर्ट्ज वाली कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करते हो ना, तो आज के टाइम पे 30,000 रुपए में OnePlus Note 2T है जो कि 90 हर्ट्ज दे रहा है। उसके ऊपर सारे फोन जो है 120 हर्ट्ज के साथ आ रहे हैं। इन शॉर्ट 30,000 से ऊपर जो है 2022 में 120 हर्ट्ज एक स्टैंडर्ड बन चुका है। इंटरेस्ट में मैं पिक्सल फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ज्यादातर पिक्सल फैंस का ये भी कहना है कि iPhone 13 को कैसे जस्टिफाई करते हो 60 हर्ट्ज पे। इसमें अगर मैं अपना टेक दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल ने जो है ना बहुत साल बिल्कुल फैंटास्टिक काम किया है, इसलिए उनकी लेगेसी भी बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो आई थिंक कंपेयर करना इज डिफरेंट। अगर आज के टाइम पे इन्फिनिक्स जो है इस प्राइस सेगमेंट पे 60 हर्ट्ज लेकर आता है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली लेगेसी ब्रांड वैल्यू बहुत जगह पे मैटर करती है। मेरे हिसाब से गूगल में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इनके पास इतना पैसा है कि ये 120 हर्ट्ज एनी डे दे सकते थे, बट इन्होंने पिक किया 60 हर्ट्ज। वैसे मैं क्लियर कर देता हूं, मैं आईफोन की स्टूपिडिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से iPhone 14 जो इनका आने वाला है 60 हर्ट्ज के साथ, वो सुपर स्टूपिड मूव में से एक है। लेकिन पिक्सल 6a को यूज करने के बाद मैंने एक चीज फील की है, और ये बहुत स्ट्रांगली मैं मीन करता हूं कि इनका 60 हर्ट्ज स्मूथ तो चल रहा है अगर हम बाकी एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करते हैं जो कि 60 हर्ट्ज के साथ आते हैं। इन्होंने कुछ तो एनिमेशन को ऑप्टिमाइज किया है। बाकी कंटेंट कंजप्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी डिस्प्ले में से एक है ये। काफी अच्छी कैलिब्रेशन की हुई है। और अच्छी बात ये है कि चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो चाहे यूट्यूब हो, सारी जगह पे HDR तो मिलता ही है। वैसे ब्राइटनेस का कोई ऑफिशियल नंबर तो नहीं आया है, बट बताया जा रहा है 800 निट्स है। बट मैंने जितना टेस्ट किया है बहुत अच्छी डिस्प्ले है, मेरे को तो आउटडोर में विजिबल लगी। अब बैटरी की बात करते हैं, 4410 mAh की बैटरी मिलती है यहाँ पर। और सबसे
अजीब बात है 18 वॉट चार्जिंग। अब मेरी बात को समझना, मैंने नथिंग फोन 1 को क्रिटिसाइज किया था ये बोलते हुए कि वहां पर 33 वॉट की चार्जिंग है, जबकि इस फोन से कंपेयर करते हो तो वो सस्ता है। अगर पिक्सल 6 की बात करो तो 44,000 के प्राइस सेगमेंट में भाई 65 वॉट चार्जिंग आज के टाइम पे फिर से एंड्रॉइड वर्ल्ड में स्टैंडर्ड बन चुका है, और 18 वॉट तो बहुत ज्यादा कम है। इनफैक्ट रियल लाइफ में आपको ये चीज फील होगी कि आपका फोन जल्दी चार्ज नहीं हो रहा है। 33 तो फिर भी लगा लो आप 15-20 मिनट के टाइम स्पेन में थोड़ा बहुत चार्ज कर देता है, 18 वॉट काफी स्लो है। वैसे एक फीचर है इस फोन के अंदर एडेप्टिव बैटरी। आप जिस तरीके से फोन को यूज करते हो ना, ये एनालाइज करता है और फिर ऑप्टिमाइज भी करता है। वैसे मैं 48 आवर्स से इसको यूज कर रहा हूं ना, मुझे लगता है कि ठीक बैटरी बैकअप है। बट ठीक है, मैं समझता हूं कि हर साल जो है गूगल के फोन बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ आते हैं और कॉम्प्रोमाइज के साथ आते हैं। लोग इनको खरीदते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए, जो कि अनबीटेबल होता है, क्योंकि गूगल प्रॉमिस करता है 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट, और एवरी मंथ हमें सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, जब मैंने इस फोन को बॉक्स से निकाला तो इसका अपडेट जो है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच दिखा रहा था, और आज सुबह जो है एक नया अपडेट आया है जो कि जून का सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। और उससे भी अजीब बात, पिक्सल 4a में जो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच है, इसमें क्यों नहीं है? पर्सनली मैं इस चीज का इशू नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे श्योरिटी है कि गूगल इस टाइमलाइन को बहुत जल्दी फिक्स कर लेगा। बट क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाते हैं, आई विश इन चीजों को जल्दी से सॉर्ट करे। वैसे एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 48 आवर्स में ना मेरे को हियर एंड देयर थोड़े बहुत तो बग्स देखने को मिले हैं, बट ट्रस्ट मी, एंड्रॉइड 12 जो है ना पूरे एंड्रॉइड वर्ल्ड के लिए ना एक मेस बन कर आया था। और इस स्टेटमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पिक्सल 4a में एंड्रॉइड 13 आप लोग को इंस्टॉल कर दिखाया था, बहुत ऑप्टिमाइज हो गया है, इतने सारे बग फिक्स हो गए हैं। मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम ही एंड्रॉइड 12 की थी। हाँ, इस फोन में भी है यार थोड़ी। वैसे कुछ यूजर्स का बताना है कि बहुत सारे बग्स देखने में मिले हैं, बट मैंने अपडेट कर लिया, शायद इसलिए सॉर्ट हो गए होंगे, मे बी बहुत ज्यादा हो पहले। बट अब बात करते हैं स्पेशल गूगल फीचर्स के बारे में जिनके लिए एक्चुअली पिक्सल जाने जाते हैं, जैसे कि नाउ प्लेइंग। अगर आपके आसपास कोई भी गाना चल रहा है तो आपको लॉक स्क्रीन में भी शो होगा और आप बाद में भी देख सकते हो कि कौन सा गाना चल रहा था। इनफैक्ट उन गानों को आप सेव भी कर सकते हो अपने YouTube म्यूजिक की प्लेलिस्ट में। सच बता रहा हूं, बहुत अंडररेटेड सर्विस है ये, फीचर नहीं बोलूंगा। जब आप यूज करना शुरू करते हो ना, जब आपको सर्विस मिलती है, तब इसकी लाइक इंपॉर्टेंस पता लगती है। बाकी इस फोन में ना इंस्टेंट ट्रांसलेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेन कंट्री में और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता, तो रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और हेल्पफुल फीचर्स की बात करो ना, तो इसका प्राइम एग्जाम्पल इसका वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप है। अगर आप एक मीटिंग में बैठे हो और यहाँ पर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा आएगा और ये बहुत एक्यूरेटली वर्क करता है। इमेजिन करो इसके कितने सारे यूज केसेस हो सकते हैं। मे बी आप किसी प्रेजेंटेशन में बैठे हो, वहां पर इसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में वर्क करते हो, वहां पर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हेल्प हो जाएगी। एंडलेस बेनिफिट्स है। और पिक्सल फोनों में एक बहुत खास बात होती है, अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो आपको हे गूगल बोलने की नीड नहीं है, सीधा आंसर आप बोलोगे तो कॉल उठ जाएगी। इनफैक्ट आपने अलार्म भी सेट करा तो आप स्नूज या फिर स्टॉप भी बोल सकते हो, बिना हाथ लगाए सब कुछ हो जाएगा। और इस फोन में एक फीचर है गूगल क्विक टैप। अगर आप बैक साइड में 2 बार टैप करते हो, तो जैसे कि मैंने फंक्शन कर रखा है कि स्नैपचैट खुल जाएगा, और ये पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि जैसे कि स्नैपचैट जैसी जो एप्स है ना, इतनी अमेजिंग लेवल पे ऑप्टिमाइज है कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में भी आप शिफ्ट कर सकते हो और वो बहुत अच्छी इमेज प्रोसेसिंग भी देता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी आप लेंस को जो शिफ्ट कर सकते हो, और जनरली एंड्रॉइड फोन्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता। और अब बात करते हैं गूगल फोटोज के बारे में। अब मे बी अगर आपको पता है पिक्सल की हिस्ट्री, तो ये लोग जो है बहुत टाइम से फ्री स्टोरेज देते थे गूगल फोटोज पे, आप अनलिमिटेड वीडियोस और फोटोज अपलोड करके रख सकते थे। लेकिन ये फीचर को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ट्रस्ट मी, एक टाइम पे मैंने पिक्सल 2 सिर्फ इसी फीचर की वजह से खरीदा था। मेरे हिसाब से भाई ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिक्सल की जो A सीरीज है ना, 4a 5a, ये सारी ना थोड़ी सी बदनाम थी कि इनमें अच्छी चिप्स यूज नहीं होती, ज्यादा पावरफुल चिप्स यूज नहीं होती। फाइनली इस फोन के साथ ये चीज तो सॉर्ट कर दी है कि यहाँ पर गूगल की टेंसर चिप मिली है, जो कि पावरफुल भी है और फ्लैगशिप लेवल की है। मैं आपको बता देता हूँ, जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है ना, Exynos 2100 के साथ आता है, ये जो टेंसर चिप है गूगल की, वो मॉडिफाइड वही चिप है। वैसे इस फोन में LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 है, अच्छा हार्डवेयर है। बट मैं हीटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने जगह जगह यार सुना है कि इसके अंदर इतनी हीटिंग मिलती है कि फोन को पकड़ा भी नहीं जा रहा। ट्रस्ट मी, मेरी टेस्टिंग में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि एक डिफरेंस होता है हीटिंग और एक वार्म होने में। ये फोन वार्म जरूर होता है। एटलीस्ट कोई हीटिंग इश्यूज अभी तक मैंने फेस नहीं करे। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो मैं बताऊंगा आप लोग को रिव्यू में। वैसे एक इंसिडेंट है, मैं 10-15 मिनट से ना 4K 30 FPS पे ना वीडियोस की टेस्ट कर रहा था रिकॉर्ड करके, और वार्निंग आई थी कि डिवाइस बहुत हॉट है और मे बी वीडियो क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, बट एक्चुअली में नहीं
नहीं पड़ा था कोई भी इफेक्ट। अब बेंचमार्क्स आप लोग को दिखाता हूँ। Antutu पे 7,04,000 के स्कोर थे और Geekbench की मेरे को देखो ऐप तो नहीं मिली प्ले स्टोर पे, मैंने वैसे APK डाउनलोड करके आप लोग को स्कोर्स दिखा देता हूँ, ठीक है यार। और 3D मार्क भी प्ले स्टोर पे नहीं था। वैसे स्टेबिलिटी 60.9% की थी। CPU थ्रोटलिंग का मेरा ग्राफ देखो, कहीं ना तो कोई ग्रीन ही आया यार, बट ज्यादातर लोगों का बिल्कुल रेड आ रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी स्पेशल यूनिट है क्या है। खैर गेमिंग की बात करते हैं, BGMI की बड़ी याद आई, बट वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी की बता देता हूँ, वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स मिल जाती है और एपेक्स पे नॉर्मल अल्ट्रा या फिर एक्सट्रीम HD वेरी हाई मिल जाता है। देखो अभी तक परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट मुझे तो सॉर्टेड लगा है। कैमरे की बात करते हैं, 12.2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक और कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। लेकिन जो मेन कैमरा है ना, उसके अंदर 5 साल पुराना सेंसर लगा हुआ है IMX363 एंड सरप्राइजिंगली फैंटास्टिक फोटोज ले रहा है। अगर मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका कैमरा कैसे है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ सुपर कंसिस्टेंट कैमरास में से एक है ये। मेरे को एग्जैक्टली पता होता है कि इस फोन से कैसी फोटो आने वाली है, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वैसे गूगल ने इस फोन में बहुत सारे फीचर्स डाले हैं, जैसे कि रियल टोन, यहाँ पर हर बार जो है काफी एक्यूरेट स्किन टोन्स रहती है। इनफैक्ट फेस अनब्लर मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा है। अगर मूविंग सब्जेक्ट है ह्यूमन का तो बहुत स्टिल फ्रेम आता है, फेस बिल्कुल शार्प रहता है। और मैजिक इरेजर तो मिलता ही, आप किसी भी चीज को बड़े स्मार्टली रिमूव कर सकते हो। साथ में कैमोफ्लेज एक नया फीचर आया है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान ना जाए तो ये बहुत सही काम कर सकता है। बाकी इस फोन में जो है ना ऑटो नाइट मोड भी आया है और साथ में पोर्ट्रेट मोड भी नाइट मोड आ गया है। और पोर्ट्रेट मोड इस फोन का बहुत अच्छा है, वो डिजिटली ना थोड़ा सा जूम करता है और काफी अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। और एक बात कहनी पड़ेगी कि इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, अल्ट्रा वाइड और मेन लेंस में कलर डिफरेंस बिल्कुल फील नहीं होता। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अल्ट्रा वाइड जो है ना थोड़ा सा और वाइड हो सकता था, मैंने वहां पे मिस फील किया थोड़ा सा। और पता है अमेजिंग बात क्या है गूगल के एल्गोरिथम्स की, इतना पुराना सेंसर होने के बाद भी 7x जूम वाली फोटो, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छी है, बट ये फोटो आ जाना ही मेरे को बहुत शॉकिंग लगा। और पता है नाइट मोड के टाइम पे आपको पता लगता है कितना पुराना सेंसर है, क्योंकि जब फोटोज खींचने जाते हो ना बहुत ग्रेन्स दिखते हैं, बट सॉफ्टवेयर मैजिक ऐसा होता है कि नाइट मोड के बाद रिजल्ट फिर भी अच्छे रहते हैं, अल्ट्रा वाइड में भी मेन में। तो जो फ्रंट कैमरा है ना 8 मेगापिक्सल का, उसमें मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी सॉफ्ट फोटोज आती है, बट वैसे थोड़ा सा वाइड फील हुआ मुझे 4A के मुकाबले। बट वैसे जो फोटोज है पोर्ट्रेट मोड की या फिर इन जनरल काफी अच्छी आती है। वीडियो की बात करो तो मेन कैमरे से आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि अल्ट्रा वाइड 4K 30 FPS पे है और फ्रंट कैमरे से 1080p 30 FPS। और ये मेरे को बहुत बुरी बात लगती है कि आजकल ज्यादातर ब्रांड 1080p 30 FPS ही दे रहे हैं फ्रंट से। बस ये समझ लो कि सिर्फ सैमसंग और एप्पल को ही पता है कैसे करते हैं 4K फ्रंट में। ऐसे वीडियो क्वालिटी की बात करो तो स्टेबलाइजेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी है और जो कलर्स है थोड़े से नेचुरल साइड है। वैसे पिक्सल जो है ज्यादातर वीडियो के लिए नहीं जाने जाते, बट ये मैं बोल सकता हूँ अच्छा है। इनफैक्ट 4K 30 FPS पे ना आप अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट भी कर सकते हो और मेन लेंस पे भी, और कलर डिफरेंस कम रहता है, तो लाइक ओके सब कुछ। लेकिन फ्रंट वीडियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है रिजल्ट, लेकिन इसकी स्पीच एनहेंसमेंट, ओह माय गॉड बहुत फैंटास्टिक फीचर है, मैं दिखाता हूँ। तो अब ऑडियो का टेस्ट चल रहा है ये, और मेरे पीछे बहुत बड़ा कंप्रेसर चल रहा है और अभी वॉइस एनहेंसमेंट ऑन नहीं है, और जस्ट अभी मैंने वॉइस एनहेंसमेंट को ऑन कर दिया है और देखो एक मैसिव डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन शॉर्ट सब कुछ सम अप करके बताऊं ना, तो कैमरा तो अच्छा है ही, बट एक बात आपको बता देता हूं कि 5 साल पुराना कैमरा सेंसर ना हेयर एंड देयर दिखता है। मैं बड़ी स्क्रीन में इस कैमरे की फोटोज देखता हूं ना, तो शेडो वाले एरिया में नॉइज दिखती है। तो देखो पुराना सेंसर यूज करना इतना भी सेंसिबल डिसीजन नहीं होता, बट नो डाउट जो गूगल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एल्गोरिथम्स है भाई, सीरियसली काफी अच्छा तो वर्क कर ही रहा है। अब कंक्लूजन से पहले ना प्राइस समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या कहने वाला। रिसेंटली iQOO 9T आया है जो कि अराउंड 46,000 रुपीज का है सारे ऑफर लगा के, और वो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ आता है और वो एक फैंटास्टिक फोन है। इनफैक्ट 50,000 रुपए में सैमसंग का S21 FE मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी ब्रांड वैल्यू भी लेकर आता है और बहुत अच्छा फोन भी है। और ये जो Pixel 6a है ना, इतना ज्यादा ओवर प्राइस है कि इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 44,000 रुपीज इस फोन के लिए कोई भी नहीं कह सकता कि आप दे दो। मैं समझता हूँ गूगल इसको इंपोर्ट कर रहा है इसलिए इतना महंगा होगा, बट मेरे हिसाब से इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लाइक इग्नोर करना या ऐसे मिस करना सच में एक ह्यूज डील बनती है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि इस फोन को जो है ना 44,000 में रिकमेंड मैं नहीं करना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में ना बहुत सेल आती है, आई होप इसका प्राइस जो है ना 35,000 तक एटलीस्ट गिर जाए। अब ये थोड़ी सी सेंसिबल डील बन सकती है पिक्सल फैंस के लिए, क्योंकि काफी लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। और नो डाउट गूगल को अभी बहुत सारा काम करना है, बग्स को फिक्स करना है, साथ में इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के फ्लो को भी फिक्स करना है। तो होप करते हैं कि फ्यूचर में सेल आए और उसमें इसका प्राइस जो है काफी गिर जाए, तब शायद इस फोन को मैं रिकमेंड कर दूं, क्योंकि मैं इस फोन को इग्नोर नहीं करना चाहता। मुझे सच में पिक्सल फोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, और नो डाउट पिक्सल 4a के मुकाबले में 6a एक अपग्रेड तो है। खैर आप लोग बताओ क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।